श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भरत जी गुरु महाराज वशिष्ठ जी से पूछते हैं कि आयसु होई तरहु सनेमा, बोले मुनि तन पुलकि सपेमा। भरत जी गुरु जी से पूछते हैं कि अगर आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। तब मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर होकर प्रेम के साथ बोलते हैं कि समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होई सोई। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, जो कुछ कहोगे, समुझब कहब करब तुम जोई, और जो कुछ तुम करोगे, धर्म सारु जग होई सोई, वही जगत में धर्म का सार होगा। इस तरह भरत जी ने सुनकर और शिक्षा तथा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलवाया। अच्छा दिन यानी अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निरुपाधि, निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। और फिर श्री राम जी की माता महारानी कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर राम मात गुरु पद सिर नाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई, और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर नंदी गांव करि परन कुटीरा, किन्ह निवासु धर्म धुर धीरा। धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर और उसी में निवास करने लगे। और भरत जी की स्थिति कि जटा जूट सिर मुनिपट धारी, महिखनि कुश साथरी सवारी। इतना ही नहीं, असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। सिर पर जटाजूट, शरीर में मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण किए, जटाजूट सिर पर जटाजूट, मुनि पटधारी मुनियों के वस्त्र यानी वल्कल वस्त्र को धारण किया। महिखनि पृथ्वी को खोद कर कुश साथरी सवारी, और उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। और असन बसन बासन व्रत नेमा, भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा, और सभी बातों में भरत जी ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। इधर अवध के लोग भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तीन तूरी। अवध राजु सुर राजु सिहाई, दशरथ धनु सुनि धन डुल जाई। अब भरत जी के बारे में कह रहे हैं कि गहने कपड़े अनेकों प्रकार के भोग और सुखों को मन तन वचन से तृण तोड़कर यानी प्रतिज्ञा करके त्याग दिए भरत जी।
जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिंहाते थे, अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धनुषु निधन धुल जाई। और जहां के राजा महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी की संपत्ति को सुनकर कुबेर भी लज्जित हो जाते। तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक भागा। तो उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर ममत्व को त्याग कर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जिस तरह चंपा के बाग में भौरा। और आगे, राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े नहीं कर तूत, चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूति। फिर भरत जी ने तो स्वयं श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को माना, और भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम पात्र है, प्रेम के पात्र हैं। भरत जी इस भोगैश्वर्य त्याग रूप करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल न पीने की टेक से चातक की और नीर क्षीर विवेक की विभूति यानी जो शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। तो आज का प्रसंग इसी के आगे। देह दीनहु दिन दूबरी होई, घटई तेजु बल मुख छवि सोई। नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। जिम जलु निघटत शरद प्रकाशे, बिलसत बेतस बनज विकासे। समदम संयम नियम उपासा, नखत भरत ही विमल यकासा। ध्रुव विश्वासु अवधिराकाशी, स्वामी सुरति सुर बीथि विकासी। राम प्रेम विधु अचल यदोषा, सहित समाज सोहनित चोखा। भरत रहनि समुझनि कर तूती, भगति बिरति गुण विमल विभूति। वर्णत सकल सुख बिसकुचाही, शेष गणेश गिराग मुनाही। नित नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाज। मांगे मांगी आय सुकरत, राज काज बहु भांति। तो इधर भरत जी के रहने के बारे में जो बता रहे हैं कि देह दीनहु दिन दूबरी होई, घटई तेजु बल मुख छवि सोई। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जा रहा है। घटई तेज बल मुख छवि सोई। तेज यानी अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला जो मेद वो घट रहा है। बल और मुख छवि यानी मुख की कांति और शोभा वैसी ही बनी हुई है। नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है, धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात मन प्रसन्न है। भाई संस्कृत कोश में जो यहां पर कहा कि देह दीनहु दिन दूबरी होई, घटई तेजु बल मुख छवि सोई। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेने से घटई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती। वो आगे कहते हैं कि जिम जलु निघटत शरद प्रकाशे, बिलसत बेतस बनज विकासे। कि जिस तरह शरद ऋतु के प्रकाश यानी शरद ऋतु के विकास से जल घटता है,
किंतु बेंत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। समदम संयम नियम उपासा, नखत भरत ही विमल यकासा। सम, दम, संयम, नियम और उपवास, ये सब भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र या भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के तारागण हैं। श्री राम। ध्रुव विश्वासु अवधिराकाशी, स्वामी सुरति सुर बीथि विकासी। विश्वास ही ध्रुव तारा है। ध्रुव विश्वास किसमें? उस आकाश में। किस आकाश में? भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश में विश्वास ही ध्रुव तारा है। अवधिराकाशी, जो अवधि है, 14 वर्ष की अवधि का ध्यान जो है वो पूर्णिमा के समान है। स्वामी सुरति सुर बीथि विकासी, और स्वामी श्री राम जी की सुरत यानी उनकी स्मृति आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम विधु अचल यदोसा, सहित समाज सोह नित चोखा। राम प्रेम ही अचल अर्थात सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज यानी नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। तो यहां कहते हैं कि देह दिनहु दिन दूबर होई, घटई तेज जुबल मुख छवि सोई। गीतावली में भी ऐसा ही कहा है, परंतु यह विरुद्ध है कि तप से तेज घटे। तप से तो तेज बढ़ता है, बिनु तप तेज की कर विस्तारा। और भरत जी का बल हनुमान जी को भली भांति मालूम है। हनुमान जी भली प्रकार से जानते हैं। जब संजीवनी बूटी लेकर आ रहे होते हैं और अयोध्या के ऊपर से जाते हैं तो बिना फर के बाण को मारा हनुमान जी गिरते हैं। हनुमान जी जब बताते हैं सारी व्यथा कि रात में ही पहुंचना है, सूर्योदय की पहली किरण से पहले हमको पहुंचना है, तो भरत जी कहते हैं कि आप मेरे बाण पर चढ़िए और मैं तुरंत पहुंचाता हूं। कि चढ़ू मम सायक शैल समेता, पठवऊ तो जह कृपा निकेता। तो फिर तेज और बल का घटना कैसे कह सकते हैं, कैसे कहा जा सकता है? और दूसरा विरोध भी यह होता है कि आगे कहते हैं कि बिलसत बेतस बनज विकासे, तो यह दृष्टांत तेज बढ़ने का दिया, तब यहां घटे कैसा? भाई संस्कृत कोश में तेज का अर्थ अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला भेद मिलता है। इसके अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान करनी नहीं पड़ती। और कहते हैं कि बढ़त धर्म दलु मनुन मलीना। भाई धर्म की सेना जैसे कि जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म यचारा। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। दान दया दम तीर्थ मज्जन, जहलगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। तो ये सब धर्म के दल हैं। अब मन न मलिना से बता रहे हैं धर्म करने में श्रद्धा और उत्साह नित्य नवीन बना रहता है, और साथ ही धर्म का यह फल भी है कि जिम जलु निघटत शरद प्रकाशे, बिलसत बेतस बनज विकासे। शरद ऋतु में जल घटता है और निर्मल हो जाता है। सरिता सर निर्मल जल सोहा, रस रस सूख सरित सर पानी। तो ठीक वैसे ही श्री राम भक्ति प्रकाश से भरत जी की देह दुबली होती है किंतु तेज बढ़ता है। वहां आकाश निर्मल और कमल प्रफुल्लित, और यहां हृदय अमल और मन प्रफुल्लित।
यहां श्री भरत हृदय का निर्मल आकाश से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रूपक बांधा। यहां हृदय और शरद का निर्मल आकाश, सम दम आदि और नक्षत्र यानी दोनों 27-27, श्री राम जी और श्री राम जी के वचन में अटल विश्वास कि वे अवधि बीतने पर अवश्य आएंगे, और ध्रुव अविचल कबहु न टले। प्रभु के आगमन की अवधि और राका रजनी, जैसे प्रभु के आगमन की अवधि 14 वर्ष बाद है, प्रभु के आगमन की अवधि 14 वर्ष बाद है, वैसे ही यहां चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा है। स्वामी की सुरति और सुर भी थी। भाई स्वामी की सुरति और सुर भी थी कि स्वामी सूरति सुर भी थी विकासी। जैसे आकाश में ध्रुव नक्षत्र से लेकर दशात्मक मूल नक्षत्र पर्यंत शिशुमार चक्र सुर भी थी है, ठीक वैसे ही श्री भरत जी के हृदय में अटल विश्वास से 10 मुख वध तक जो स्वामी की सूरत लगी, वही सुरबीथी का विकास है। जिस तरह सुरबीथी के 14 स्थानों में अश्विनी आदि 2-2 नक्षत्र हैं, वैसे ही यहां 14 वर्ष में उत्तरायण और दक्षिणायन 2-2 होते हैं। जिस तरह मूल नक्षत्र 10 तारात्मक, वैसे ही श्री राम जी 10 दिशाओं में व्यापक। कहते हैं कि समदम संयम नियम उपासा, नखत भरत ही विमल आकाशा। श्रीमद् भागवत में जब श्री उद्धव जी ने पूछा तो श्री उद्धव जी के पूछने पर बताए कि अहिंसा, सत्य भाषण, मन से भी पराई वस्तु के हरण करने का विचार न करना, अनासक्ति, निंद्य कर्मों से लज्जित होना, संग्रह न करना, आस्तिक्य, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और निर्भीकता, ये 12 यम हैं। शौच, अंतःकरण और शरीर की पवित्रता, जप, तप, होम, श्रद्धा, अतिथि सत्कार, मेरा पूजन, तीर्थ यात्रा, परोपकार, संतोष और आचार्य की सेवा, ये 12 नियम हैं। अब बुद्धि की मुझ में निष्ठा होना सम है, और इंद्रियों को संयम में रखना, उनको जीतना दम है। तो इस तरह 12 संयम, 12 नियम, सम, दम और उपवास मिलकर 27 हुए, और नक्षत्र भी 27 हैं। इस तरह इन सम, दम, नियम आदि को नक्षत्र कहा। योग सूत्र में 5 ही नियम और 5 ही संयम। और यहां कहते हैं कि ध्रुवे श्वासु अवधिराकाशी, स्वामी सुरति सुरबीथि विकासी। भाई ध्रुव को विश्वास कहा, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने ध्रुव को विश्वास कहा, क्योंकि ध्रुव अटल है, अपनी जगह से नहीं हटता। अन्य तारे तो घूमा करते हैं, पर ध्रुव तारा स्थिर रहता है। ठीक उसी तरह भरत जी का श्री राम जी में अटल विश्वास है, और अवधिराकाशी। अब फिर कहते हैं कि स्वामी सुरति सुरबीथि विकासी। सुरति यानी सहज आवृत्ति से निरंतर स्मरण, अंडन कमट हृदय जय भांति, अया रस खान गोविंद हियो भजिए, जस नागरी को चित गागरी में, असुरति संभारे 8 प्रहर पहर हुजूर। तो श्री राम जी उत्तर से दक्षिण की ओर गए। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी उत्तर से दक्षिण की ओर गए, और लंका तक बराबर दक्षिण है।
इसी प्रकार आकाश में ध्रुव से लेकर मूल नक्षत्र तक जो सुरबीथी है वह भी उत्तर से दक्षिण को गई है। श्री भरत की सूरत श्री राम में भाई अयोध्या से लेकर लंका तक सबके मूल श्री राम पर्यंत बराबर लगातार लगी है। इसी से सूरत को सुरबीथी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। और आकाश मंडल में 9 बीथियां हैं जिनमें ग्रह गण विचरण करते हैं। आकाश मंडल में 9 बीथियां हैं जिनमें ग्रह गण विचरण करते हैं। एक एक बीथी में 3-3 नक्षत्र हैं। जैसे नाग बीथी में अश्विनी भरणी कृतिका, तो इसी तरह जो 9 बीथियां हैं वो 9 बीथी, जैसे पहला नाग बीथी, दूसरा गज बीथी, तीसरा ऐरावत बीथी, चौथा आर्क बीथी, गो बीथी, छठवां जरद गौ बीथी, 7वां अज बीथी, 8वां मृग बीथी और 9वां वैश्वानरी बीथी। इस तरह 9 बीथियां हैं और प्रत्येक बीथी में 3-3 नक्षत्र पड़ते हैं। तो इन्हीं सुरबीथियों की उपमा स्वामी सूरत से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया है। और जिन 9 गुणों से गुरु जी ने प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री रामचंद्र सरकार को याद किया है, उन्हीं की सूरती श्री भरत लाल बराबर किया करते हैं। और राम प्रेम विधु स्वामी सूरत रूपी बीथियों में चक्कर काटता रहता है। गुरु जी ने जो 9 गुणों की बात कही है, जिसमें धर्म धुरीन, भानुकुल भानु राजा राम 2 हुए, तीसरा स्वबस कहा, भगवानु सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु, अगुर पितु मातु बचन अनुसारी, अखल दल दलन देव हितकारी। तो ये गुरु जी ने भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी सरकार को इन 9 गुणों से याद किया और इन्हीं 9 गुणों की सूरती श्री भरतलाल जी बराबर किया करते हैं। और राम प्रेम विधु स्वामी सूरत रूपी बीथियों में चक्कर काटता रहता है, चक्कर काटा करता है। राम प्रेम विधु अचल यदोसा, सहित समाज सोहनित चोखा। श्री राम प्रेम अचल और निर्दोष चंद्रमा है। अचल अर्थात इनका राम में प्रेम एक रस अटल है। भरत जी का राम जी में प्रेम एक रस अटल है। आज है कल नहीं, सो बात नहीं है, निरंतर एक रस है, एक समान है। और यह नित्य चोखा रहता है, नवीन रहता है, अधिक शोभायमान रहता है। और चंद्रमा की शोभा पूर्णिमा के पश्चात जाती रहती है। और चोखा कहकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं, यह निरंतर पूर्ण कला युक्त बना रहता है। और सहित समाज सोहनित चोखा, सहित समाज भाई रोहिणी बुध तारागण चंद्रमा का समाज है। सस समाज मिल मन सुराती। भाई देह भरत जी की दिनों दिन दुबली होकर घटती जाती है। तेज का विकास होता है, बल और मुख छवि ज्यों की त्यों है। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी का प्रेमपन नित्य नया और मोटा होकर बढ़ता जाता है। भाई धर्म का पक्ष और मन मलिन नहीं होता। जैसे शरद के प्रकाश से जल घट जाता है, जल के घटने पर खिले हुए कमल के साथ दुबला जल में वेद शोभा देता है। कहने का भाव यहां जल भरा था, तब जल वेद और मृणाल नहीं दिखाई पड़ते थे। और तपस्या ने शरीर को उसी तरह सुखा दिया जैसे शरद ऋतु जल को सुखा देती है। अब मुख तो कमल सा खिला दिखता है। भाई कमल जल बढ़ता है तो कमल ऊपर चला जाता है, और पानी कम होता है तो उसकी डंडी वो दिखाई देती है। उसी तरह तपस्या ने शरीर को सुखा
उसी तरह से दिया जैसे शरद ऋतु जल को सुखा देती है। अब मुख तो कमल सा खिला दिख रहा है, पर शरीर जल बेत सा दुबला है, पर कमल के साथ शोभायमान है। तो भरत रहन समुझन कर तूती, भगति बिरति गुण विमल विभूति। श्री भरत जी की रहनी, उनकी समुझनी, उनकी करनी, भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में वर्णत सकल सुख विष कुचाही, शेष गणेश गिराग मुनाही। सबका वर्णन करने में उत्तम कवि सकुचते हैं, क्योंकि शेष गणेश और सरस्वती का भी गम्य नहीं, अर्थात उनको भी अगम है, तो फिर औरों की क्या चर्चा हो। भरत रहनी समुझनी कर तूती, भाई रहनी गीतावली में वर्णित है कि मोही भावती कही आवती नहीं, भरत जू की रहनी, सजल नयन शिथिल बयन, प्रभु गुण गण कहनी। असन बसन अयन सयन धर्म गरुय गहनी, दिन दिन प्रेम नेम निरुपधि निर्वहनी। सीता रघुनाथ लगन विरह पीर सहनी, तुलसी तजी उभय लोक राम चरण चहनी। भाई प्रति कुछ साथरी भूमि खोद कर गुफा बनाकर ये सब रहना जो है, ये भरत जी की रहनी है। असमुझनी साधन सिद्ध राम पद नेहु, मोहि लखि परत भरत मत एहु। फिर प्रभु के स्वरूप को समझना, पावड़ी में प्रभु के भाव को ही रखना, प्रभु का ही भाव रखना, प्रभु को वन में समझ स्वयं नगर से बाहर प्रभु की ही तरह यानी उसी तरह का जीवन करना कि आयस होई तो रहूं सनेमा, यह सब समुझनी है। अकरतूत तो सब सारा आचरण ही है। राम प्रेम भाजन भरत बड़े न एहि करतूति। अब भक्ति नित नव राम प्रेम पनु पीना, अबिरति किते ही पुर बसत भरत बिनु रागा। मन तन वचन तजे तिन तूरी, भाई गुणशील विनय ये सब गुण है। भूसुर बोल भरत कर जोरे, करि प्रणाम बर विनय निहोरे। ऊंच नीच कारज भल पोचू, आयसु देव न करब सकोचू। अब विमल विभूति विभूतियां अनिमादिक सिद्धियां हैं। श्री भरत जी की विभूतियां विमल हैं, वैसी ही है जैसी भगवान शंकर जी की, जो भगवत भक्ति और वैराग्य के गुणों से संवलित हैं। तो नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समान। मांगे मांगी आय सुकरत, राज काज बहुभांति। श्री भरत जी नित्य प्रति प्रभु की चरण पादुकाओं का पूजन करते हैं। नित पूजत प्रभु पावरी, अप्रीति न हृदय समाति, हृदय में प्रीति नहीं समाती। मांगी मांगी आय सुकरत, राज काज बहुभांति। पादुका से आज्ञा मांग मांग कर अब बहुत तरह से राज्य का काम कर रहे हैं। पुलक गात ही सिय रघुबीरु, जीह नाम जप लोचन नीरू। शरीर में पुलक यानी रोमांच है, हृदय में श्री सीताराम जी विराजमान है। जिह्वा से नाम जपते हैं, जीह नाम जप। लोचन नीरू, नेत्रों में जल भरा है। लखन राम सिय कानन बसही, भरतु भवन बसि तप तनु कसही। श्री लक्ष्मण जी श्री सीता राम जी वन में बसते हैं। लखन राम सिय कानन बसही। और श्री भरत जी घर में रहकर शरीर को कष्ट देते हैं। दो दिस समुझ कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। दोनों ओर की दशा देखकर
सब लोग कहते हैं कि श्री भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। सुनिव्रत नेमु साधु सकुचाही, देखी दशा मुनिराज लजाही। भरत जी के नेम और व्रत को सुनकर साधु सकुचाते हैं और भरत जी की दशा को देखकर मुनीश्वर यानी बड़े बड़े श्रेष्ठ मुनि लज्जित होते हैं। नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समार, मागी मागी आय सुकरत, राज्य काज बहु भांति। भाई पावनी की पूजा भरत जी ठीक उसी प्रकार से कर रहे हैं जैसे भगवान की करनी चाहिए। पूजा प्रेम से करनी चाहिए, इसलिए यहां प्रीति न हृदय समाति, इससे श्रद्धा और विश्वास को दिखाया। नित पूजत कि नंदीग्राम में ही पावनी को विराजमान किया है, वहीं पर पधराई कि नंदीग्रामम ययौ स्वयं तत्र सिंहासने नित्यं पादुके स्थाप्य भक्तितः, पूजयित्वा यथा रामं गंध पुष्पाक्षतादिभिः, राजोपचारैरखिलैः प्रत्यहं नियत व्रतः। अध्यात्म रामायण में अर्थात श्री भरत जी स्वयं तो नंदीग्राम को चले गए और वहां एक सिंहासन पर भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी की उन दोनों पादुकाओं को रखकर श्री रामचंद्र जी के समान ही नित्य पादुकाओं की भक्ति पूर्वक गंध पुष्प अक्षत आदि संपूर्ण राजोचित सामग्री से पूजा करते हैं। अब मागी मागी से बता रहे हैं कि जैसे प्रभु चिद्रूप वैसे ही उनके वस्त्र भूषण आदि सब चिद्रूप होते हैं। भरतः शासनम सर्वम पादुकाभ्याम निवेदयन, श्री भरत जी राज्य का समस्त कार्य, समस्त शासन संबंधी कार्य पादुका को निवेदित कर देते हैं। जो कोई कार्य उपस्थित होता, जो कुछ भेंट आती, सब पहले पादुका को निवेदित करते, फिर उसका यथोचित प्रबंध करते हैं। तो पुलक गात ही सिय रघुबीरु, जीह नाम जप लोचन नीरू। भाई भजन स्मरण की यह रीति बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दिखा रहे हैं कि नाम का जप जीवा से हो, मन प्रभु में लगा हो, प्रेम से स्मरण हो, बेगार टालना नहीं, प्रेम से गदगद कंठ हो, पुलकित शरीर और नेत्र अश्रुपूर्ण हो, मन को विषयों से विरक्त रखे। यही उपदेश बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी आम जनमानस को दे रहे हैं। मन वचन कर्म तीनों से भरत जी के प्रेम को दिखाया। भरत भवन बसी तप तनु कसही, कि हमारे स्वामी भरत जी का ये विचार है, ये सोच रहे हैं कि हमारे स्वामी तो उदासी के वेश में वन में रह के कष्ट सहता है, तब फिर हमका कैसे ही उचित है कि हम सब भोग विलास करें। भाई हम वन में रह ना सके, काहे काहे से कि स्वामी का आज्ञा है कि अवध में रह के प्रजा का पालन करा। यह बड़े अवध में ही रह के हम वन के जैसा कष्ट उठावत, हम तपस्वी की तरह रहा। और यह सब देखकर दो दिश समुझ कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। लखन राम सिय कानन बसही और भरतु भवन बसी तप तनु कसही। यही दो दिशा हैं, अर्थात उधर श्री सीताराम लक्ष्मण की रहनी करनी और इधर श्री भरत जी की रहनी और करनी। इन दोनों को समझकर विचार कर लोग प्रशंसा करते हैं। सब लोग कहते हैं सब विधि भरत सराहन जोगु। भाई दोनों ओर की समझकर भरत की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वन में बसकर भोग विलास का त्याग अधिक प्रशंसा की बात नहीं है। भोग विलास से परिपूर्ण घर में रहते हुए भी उसका त्याग करना, यह बड़ी बात है।
इसलिए कहा कि भरत जी सराहने योग्य है। इतना ही सब विधि भरत सराहन जो सब विधि से बता रहे हैं। श्री राम लक्ष्मण सीता जी भी सराहने योग्य, पर भरत जी सब प्रकार से प्रशंसनीय है और वे सब प्रकार से नहीं। और दो उद्देश्य, इससे कई भाव की राज्य कार्य राज व्यवहार भी सुंदर रीति से करते हैं और तपोवृत्ति से प्रभु के प्रेम का भी निर्वाह कर रहे हैं, या इस तरह से कि पिता का वचन भी पाला और भाई का भायप भी निभाया और भाई के वचन को भी पाला। नीति में लोक यश और भक्ति से परलोक, दोनों तरह। तो भरत का प्रेम राम में और राम की कृपा इन पर, तो दोनों प्रकार ये सराहने योग्य है। भाई वहां कानन वन में वहां श्री राम जी के साथ श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सब प्रकार की सेवा और सुपास के लिए हैं, किंतु यहां भरत घर में वे सब सुपास होते हुए भी उन सब सुपासों को मन कर्म वचन से छोड़े हुए हैं। जिस तरह से सोना अग्नि में तपाकर कसा जाता है, वैसे ही भरत जी तप से देह को कस रहे हैं। रघुनंदन जी के और इनके भरत जी के दोनों आचरण विचार कर लोग कह रहे हैं कि भरत जी सब भांति सराहने योग्य हैं, क्योंकि ये ऐसे दुर्घट नियम धारण किए हुए हैं जिन्हें सुनकर साधु सकुचा जाते हैं, देखने और करने का भी साहस नहीं करते। तब आदि सहित प्रेम दशा देख मुनिराज लज्जित होते हैं कि साधु सकुचा ही मुनिराज लजाही। भाई साधुओं को व्रत नेम करना होता है जिससे सिद्धि प्राप्त होती है, सो वे इन कठिन व्रत नियमों को देख कर सकुचते हैं कि हमसे ये नहीं बन पड़ने के, और मुनीश्वर इनके प्रेम और वैराग्य की दशा देख लज्जित होते हैं कि हमने घर बार प्रभु के लिए छोड़ा, हमारी प्रभु के प्रेम में ऐसी दशा होनी चाहिए थी, सो नहीं है। और इनकी घर बार संभालते हुए घर रहते हुए भी यह दशा है, हमारे वैराग्य को धिक्कार है। तो परम पुनीत भरत आचरणु मधुर मंजु मुद मंगल करनु। श्री भरत जी का परम पवित्र मधुर सुंदर आचरण, यानी सुनने में मधुर और सुंदर आचरण आनंद मंगलों का करने वाला है। हरन कठिन कलि कलुष कलेसु महामोह निशिदलन दिनेसु। कठिन कलि काल के पापों और क्लेशों का हरने वाला है, महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य रूप है। पाप पुंज कुंजर मृगराजु समन सकल संताप समाजु। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, समस्त संतापों के समाज का नाश करने वाला है। और जन रंजन भंजन भव भारू राम स्नेह सुधाकर सारू। भाई भक्तों को आनंद देने वाला है, भाव रूपी भार का भंजन करने वाला है, और राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार यानी अमृत है। यह कहते हैं परम पुनीत भरत आचरणु मधुर मंजु मुद मंगल करनु। परम पुनीत, भाई यहां स्वार्थ होना अपावनता है, अस्वार्थ रहित होना पवित्रता है, और परमार्थमय होना परम पवित्रता है। सुनने में रोचक है, श्रवण सुखद, दूषण आदि रहित होने से मधुर, और विचारने से काम आदि मल रहित है, और यही मंजुता उज्ज्वलता है। श्रवण कीर्तन आदि से मुद मंगल करने वाला है। कलि कलुष कलेसु, यहां पर बाबा जी ने कहा क्यों? क्योंकि कलि पापों की सीमा है।
इससे बढ़कर पाप किसी युग में ही नहीं होते। जब कलि के पापों को दूर करने को समर्थ है, तब और पाप तो प्रताप मात्र से नष्ट हो जाएंगे। और जो कहा कि महामोह निशिदलन दिनेशु, महामोह ईश्वर में संदेह महामोह है। महामोह उपजाऊर तोरे, ये गरुड़ के लिए, गरुड़ को हुआ था महामोह। महामोह निस सूतत जागो, रावण को यानी भारी मोह। कलिकाल जनित संचित और प्रारब्ध कठिन पाप रूपी ईंधन के लिए ये अग्नि समान है, और क्रियमाण पाप मोह से होते हैं, उनके लिए महामोह निशिदलन दिनेशु। अपाप पुंज कुंजर मृगराजु, पाप समूह हाथी के समान, और उसके लिए श्री भरत जी का आचरण सिंह के समान है। कहने का भाव, भरत जी के आचरणों के स्वर्ण रूपी सिंह गर्जन से पाप समूह भाग जाते हैं, और सामने आ गए तो उनका नाश ही हो जाना। कुंजर मृगराजु, जिम कर निकर दले मृगराजु। भाई पाप पुंज अर्थात मन कर्म वचन जनित समस्त पाप, जे पातक उपपातक अहि, कर्म वचन मन भव कवि कहि। और यहां कहते हैं कि सकल संताप समाजु, ताप तीन प्रकार के, कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहुई व्यापा। तो उनकी भी बहुत शाखाएं होती हैं, इसलिए सकल पाप की बात कहा, सकल संताप समाजु। और जन रंजन की बात किया कि जन रंजन भंजन भव भारू, राम स्नेह सुधाकर सारू। भाई भरत जी के चरित्र के श्रवण आदि से भक्तों को आनंद मिलेगा। भारू यानी भव को भार बताया कि बारंबार मरना हो और पैदा होना, यही भार यानी बोझा है जो जीव को अपने कर्मवश ढोना पड़ता है। जाको नाम लिए छूटत भव जन्म मरण दुख भार, ऐसी से इसे श्रम रूप कहे। भव श्रम शोषक तोषक तोषा। और यहां श्री भरत जी के आचरण का महत्व कहे, अर्थात बताए कि इसके कथन और श्रवण से क्या फल प्राप्त होगी। कि भायप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो किछु कहब थोड़ी सखी सोई। यह पहले मगवासिनियों के मुख से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, और यहां स्वयं विस्तार पूर्वक कहते हैं कि मुद मंगल होगा, कलि कलुष क्लेश मिटेंगे, महामोह दूर होगा, पाप ताप के समूह नष्ट होंगे, भवभार उतरेगा, आवागमन छूटेगा, और राम प्रेम रूपी अमृत की प्राप्ति होगी। राम स्नेह सुधाकर सारू। राम स्नेह सुधा है, भरत जी का आचरण उसका सार है, अर्थात जैसा राम प्रेम भरत जी के आचरण में है, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं है। फिर राम स्नेह सुधाकर यानी चंद्रमा है, और भरत आचरण उसका सार अर्थात अमृत है, कि प्रेम रूपी चंद्रमा के उदय करने वाले ये भरत लाल ही है। श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत, जन्म न भरत को, मुनि मन यगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को। दुखदाह दारिद दंभ दूषण, सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठनि हटि, राम सन्मुख करत को। भरत चरित करिनेम तुलसी, जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम, अवसि होई भव रस विरति। यहां कहते हैं कि श्री सीता राम जी के प्रेम अमृत से परिपूर्ण
श्री भरत जी का यदि जन्म न होता, किसी राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। तो उसके बाद कहते तो क्या होता, मुनि मन यगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। तो मुनियों के मन को अगम यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता है, अर्थात कोई नहीं। दुख दाह दारित दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को। दुख संताप यानी जलन दारिद्र्य दंभ और दूषण को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता, अर्थात तो कोई नहीं करता। तो कलिकाल तुलसी से सठनी हठि राम सन्मुख करत को। इस कलिकाल में तुलसी जी ऐसे सठों को कौन हठ पूर्वक श्री राम जी के सम्मुख करता। तो तुलसीदास जी कहते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसि होई भव रस बिरति। कि जो कोई श्री भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे, उनको श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम अवश्य होगा और अवश्य ही संसार के विषय रस से वैराग्य भी होगा। यह कहते हैं कि श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्म भरत को। भाई श्री भरत जी स्वयं श्री राम प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण है, इसलिए आपके द्वारा और भी पूर्ण होंगे। सबको आपने प्रेमामृत सुलभ कर दिया। राम भगत अब अमीय अघाहु, कीन्हु सुलभ सुधा वसुधाहु। और कहते कि मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। कि यहां मुनि के मन में जिनका आना कठिन है, अर्थात उनके मन में कदापि ऐसे कठिन नियमों का विचार भी नहीं आ सकता, फिर भला शरीर से उन नियमों का पालन कौन कर सकता है। वह तो अत्यंत दुर्गम है। भरत जी ने कर दिखाया, इसलिए इनके अवलंब से, इनके आश्रय से, इनके आधार से मुनीश्वर ऐसे नियमों का पालन करने का साहस कर सकेंगे। दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को। सुजस मिस अपहरत को भाई, और राजाओं के यश कथन से लोगों को मिथ्यावाद आदि का दोष होता है, और भगवत भक्ति मिश्रित भरत महिमा के कथन और श्रवण से सब दोष नष्ट हो जाएंगे। यह सबका उपकार सुयश द्वारा होना है। अब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपने ऊपर जो विशेष उपकार हुआ उसे कहते हैं कि कलिकाल तुलसी से सठनि हठि राम सन्मुख करत को। श्री भरत जी ने अपने वचनों में कहा कि महापातकी लोगों का भी उद्धार प्रभु की शरण में आने मात्र से, करेंगे एक प्रणाम मात्र से हो जाता है। कि कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीस निसंकी, त्यो सुनि शरण सामुहे आए, सकृत प्रणाम किहे अपनाए। श्री भरत जी का सुयश कहने सुनने में यह वचन भी अवश्य कहने और सुनने और समझने में आते हैं। इन्हें सुन कर या पढ़कर मनुष्य को दृढ़ भरोसा, विश्वास और निश्चय हो जाता है। क्या कि एक श्री रघुनाथ जी ही शरण है, उनको छोड़ किसी की शरण जाना व्यर्थ है। सबको छोड़ इन्हीं की शरण लेना चाहिए, और उसी भरोसे मैं यानी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं भी शरण आया। और कलिकाल के जो भी प्राणी भरत जी के सुयश को पढ़ेंगे सुनेंगे, वे सभी अवश्य ही यानी हठात
प्रभु की शरण में हो जावेंगे। कलिकाल, भाई कलिकाल में, कल में जब जोग वैराग्य कथन मात्र है, इन्हें कोई कर नहीं सकता। प्रभु की शरण होना यही निभा सकता है। कली में प्रपत्ति की ही प्रधानता दिखाई, इसी को एकमात्र उपाय बताया। इसलिए ये आशीष दिया कि भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसि होई भव रस बिरति। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। तो भक्तजन, अब आज यहां पर अयोध्या कांड दूसरा सोपान श्री रामचरितमानस समाप्त होता है। तो इत श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान समाप्त। तो कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ। अब अगले दिवस में हम लोग अगला सोपान, तीसरा सोपान श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड का श्रवण अमृत रस पान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।